जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज के बाद इस वीडियो में इतना निचोड़ है ना जीएस का कि आपको कुछ और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जीएस को किस तरीके से प्रिपेयर करें। आज इसमें सब कुछ है। जीएस में बहुत सारी चीजें ऐसी, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमारा तो चुटकियों में यूपीएसआई निकल जाएगा। क्यों? हमने सारी चीज पढ़ तो रखी है, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, बस इंग्लिश की जगह हिंदी पढ़नी है। लेकिन वो लोग ये भूल रहे हैं कि यूपीएसआई का टेस्ट एग्जाम का एसएससी से और अन्य एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। आपको मैथ में फायदा मिल सकता है, नो डाउट। आपको रीजनिंग में भी काफी हद तक डिफरेंट रीजनिंग देखने के लिए मिलेगी और जीएस तो डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। जीएस रुला देगी एग्जाम में, मैं लिख करके दे रहा हूं, अगर ढंग से जीएस नहीं पढ़ी तो रुला देगी। नंबर कट ऑफ तक क्लियर नहीं करवा पाएगी जीएस। अगर आपने अच्छे से जीएस को नहीं पढ़ा, अगर आपने सोचा कि एसएससी की तरह जीएस जैसे पारंपरिक क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हम उठा करके याद करके यूपीएसआई का एग्जाम दे आएंगे, नहीं कर पाओगे। उसके लिए जीएस यूपीएसआई की ही तरह पढ़ना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते कि हम एसएससी की तरह पढ़ करके पास हो जाएंगे, नहीं भाई, नहीं हो पाओगे। तो जीएस को किस तरीके से पढ़ना है? अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग तो टॉपिक ही छोड़ देते हैं, मतलब जीएस में ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पेपर में आएगा। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण, लाइव उदाहरण दे करके बता रहा हूं, मुझे आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दो कि बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष होता है वो कितने सदस्य होते हैं और उन सदस्यों में कितने प्रतिशत महिलाओं का होना आवश्यक है और वो उनका कार्यकाल कितने दिन का होता है। मुझे इसका आंसर दे दो और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 95% लोग इसका आंसर नहीं जानते होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में देखने के लिए मिलेंगे। ये मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में से बता रहा हूं आपको, ये वाला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जीएस की बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, मतलब उनके सामने आती तक नहीं। अब आप ही पूछेंगे भैया आप कहां से, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बताओ मुझे। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल बता देता हूं, आपको खुद लगेगा कि हाँ हम सच में जीएस में पढ़ के आ रहे थे। पारंपरिक क्वेश्चन पढ़ो ठीक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन ये यूपीएसआई पूछता है, ये एसएससी नहीं पूछती है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन और बता दो, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं ये बताओ। और मैं इसमें 3 सदस्य होते हैं और ये भी मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 95% लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि वो जीएस का सिलेबस जो पढ़ते हैं ना, वो सोचते हैं कि नॉर्मल पेपर की तरह जीएस आएगी, कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं होगी भाई, जीएस यूपीएसआई की तरह में पढ़नी पड़ेगी। जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पारंपरिक, उनसे अच्छा ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, सब मूल विधि और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो सबसे मैक्सिमम चीज जो आएगी ना आपके यूपीएसआई में, वो यही चीज आएंगे, मूल विधि और संविधान। बाकी सारी चीजें एक तरफ और ये दोनों चीजें एक तरफ। इसलिए कहता हूं बार बार कि आपका संविधान बहुत अच्छा होना चाहिए और संविधान में मूल विधि में जितने भी एक्ट है वो सब पता होना चाहिए। अब आप पूछेंगे भैया आप ये बुक कहां से लेकर के आए, कौन सी बुक से आप पढ़ रहे हो? ये सारे क्वेश्चंस हमें तो मिले नहीं। देखो, मैं जो भी चीजें मुझे अच्छी लगती है ना मार्केट में, जो मुझे लगता है कि आपके काम की होने वाली है, उसको उठा करके ले आता हूं मैं और आपको बता भी देता हूँ। ये एक बुक है, ये पूजा पब्लिकेशन की बुक है एक, और इसमें मतलब सारे आपको मिलेंगे, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, सामान्य हिंदी, संविधान, मैथ, रीजनिंग, इसमें मतलब पूरी गाइड है एक तरीके से, पूरी आपके यूपीएसआई के लिए पूरी गाइड है। बीएनएस, बीएनएसएस भी मिलेंगी, ठीक है, अलग से इनकी बीएनएस और बीएनएसएस की अलग से बुक भी आती है, लेकिन इसमें भी मिल जाएगी, पूरी गाइड है। और इसमें वो वाले क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, अब ये बात तो हो गई जीएस। अब पढ़ना कैसे है जीएस को? अब जीएस में जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, चलो मैं इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं वो भी देख लेते हैं। उनमें से एक चीज बताओ मुझे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लाइव एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आप इसी तरीके से पढ़ना। जैसे मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत जारी किया गया प्रशिक्षु लाइसेंस जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा,
लाइसेंस जारी करने की तारीख से कितने महीने तक वैलिड होगा। मैंने कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जो लर्निंग लाइसेंस है वो जारी करने के कितने महीने तक वैलिड होता है। मुझे पता है आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है 6 महीने तक होता है, लेकिन इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये मिलता है कि भाई इस तरीके से जैसे क्वेश्चन आ गए तो हमें मोटर अधिनियम पूरा पढ़ना है। हमें सिर्फ यही वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इसके इर्द गिर्द के जितने भी क्वेश्चन है अधिनियम के वो पढ़ने हैं, और दूसरे जो अधिनियम है वो भी पढ़ने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा किस किस अधिनियम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो अधिनियम आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, वहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आप जीएस पढ़ो। आपके जो नोट्स हैं वहां से जीएस पढ़ लो, ठीक है। आपके पास जो बुक है, जो पहले से आप बुक जिस बुक से पढ़ते आ रहे हो या फिर जिस भी नोट से पढ़ते आ रहे हो या जिस भी पीडीएफ से जिस भी सर्च से आप पढ़ते आ रहे हो उनसे पढ़ लो, लेकिन ध्यान ये रखना कि आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मैंने आपको बताया था, शायद कई वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि जो वो होते हैं विविध जो क्वेश्चन होते हैं उनकी एक बुक आती है महेश बर्णवाल सर की, और वो बुक मैं जब देख के आया था, हालांकि मैं उसको खरीद नहीं पाया, वो अच्छी बुक है। आप उसके विविध पढ़ो और वहां टिक करते जाओ कौन कौन से विविध आपने पढ़ लिए, और उसको हफ्ते में एक बार रिवाइज जरूर करो जो जो आपने पढ़ चुके हो। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विविध से कई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैंने बिल्कुल सब कुछ फ्री किया हुआ है। मुझे कुछ नहीं उसमें से चाहिए, आप लोगों के लिए फ्री किया हुआ है। मुझे पता है थोड़ा फाइनेंशियल लॉस मुझे है उसमें, लेकिन मैं उसके लिए सहन करने को तैयार हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, आपको गाइडेंस फ्री मिलेगी, आपको जो भी कंटेंट है, जो भी मैटर है वो चीज फ्री में दिया जाएगा, आपको डेली के टारगेट फ्री में दिए जाएंगे, और वहां बहुत सारी चीजें पर्सनल गाइडेंस भी दी जाती है, सब फ्री में है, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब रीजनिंग को सॉरी जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये आपके जो राह है ना सिलेक्शन तक की उसमें बाधा पहुंचाएगा। एक सबसे बढ़िया तरीका जीएस का पढ़ने का ये होता है कि आपने कोई भी टॉपिक कहीं से भी पढ़ा, किसी भी बुक से पढ़ा, किसी भी नोट से पढ़ा, आप उसके एमसीक्यू जरूर लगा लो। अगर एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। एमसीक्यू आप, मैं कई बार बता चुका हूं ये बात, एमसीक्यू आप यूट्यूब से लगा सकते हो, गूगल से लगा सकते हो, कहीं से भी लगाओ, लेकिन एमसीक्यू जरूर लगाओ, क्योंकि एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हमें किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। जीएस को याद करने का और तैयार करने का इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी सब चीजें हवा हवाई हैं, यही चीजें स्टेबल होने वाला, क्योंकि ये बेसिक चीज है, यही स्टेबल रहता है। बाकी सब चीज आप भूल जाते हो, सब चीज आपको आप छोड़ देते हो, लेकिन ये चीज नहीं छोड़ पाओगे। अगर इस तरीके से आपने जीएस पढ़ा, उसको याद किया, तो आप कभी उस जो पढ़ा हुआ जीएस है उसको भूल नहीं पाओगे। उसका रिवीजन हफ्ते में एक बार करते रहो, और जो क्वेश्चन आपसे ना हो एमसीक्यू में वो अपने एक पेज पर एक डायरी में लिख लो और उसका रिवीजन करो बार बार। इस तरीके से जीएस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और जो इस तरीके जो क्वेश्चन है ना जो मैंने अभी आपको बताए, इस तरीके क्वेश्चंस भी जरूर पढ़ना। सारे अधिनियम से पढ़ लेना, जितने भी अधिनियम मूल विधि में आपके दिए हुए हैं, अधिनियम को पढ़ना अच्छे से, और वहां से आपको क्वेश्चन, कई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।